लॉर्ड कर्जन के दौरान में हुआ था। अगर इनकी पुस्तक के विषय में पूछ लिया जाए तो द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। अगर जो है ये पूछ लिया जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के शासन की तुलना किस मुगल शासक से की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के शासन की जो तुलना है वो औरंगजेब से की है। अगर पूछ लिया जाए कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय को कमीशन और ओमिशन कहा गया है, तो आपको नोट कर लेना है कि लॉर्ड कर्जन के समय को कमीशन और ओमिशन कहा गया है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय कौन बने, तो आपको ये भी नोट कर लेना है कि भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय बने हैं लॉर्ड कर्जन। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि नमक कर की दर को कम किसके द्वारा किया गया, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा नमक कर की दर को कम किया गया है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का समर्थन किसने किया, तो आपको नोट कर लेना है कि लॉर्ड कर्जन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का समर्थन किया और इस प्रचलन को समाप्त भी कर दिया। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब प्रश्न आते हैं लॉर्ड कैनिंग के विषय में। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के काल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, तो आपको नोट कर लेना है कि लॉर्ड कैनिंग अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय में 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया, यह किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के काल के दौरान हुआ, तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि ये भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसके शासनकाल के दौरान या किसके कार्यकाल के दौरान या किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली, तो आपको ये भी ध्यान रखना है ये मिली है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान। और सबसे पहला जो वायसराय है वो कौन बना है, वो भी लॉर्ड कैनिंग ही बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऐसी संबंधित क्वेश्चन इन्हीं से 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया। प्रश्न पूछा जा सकता है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ, तो आपको नोट कर लेना है ये वह है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रथम बार किसके शासनकाल के दौरान हुआ या भारत में पहली बार कागजी मुद्रा का प्रचलन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ, तो ये भी आपको नोट कर लेना है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए पुलिस अधिनियम वर्ष 1961 1861 और उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 कब पारित हुए, तो आपको ये ध्यान रखना है पुलिस अधिनियम वर्ष 1861 और उच्च न्यायालय अधिनियम जो है ये भी 1861 में पारित हुआ और किसके कार्यकाल के दौरान हुए, ये भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। वॉरेन हेस्टिंग्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं। एक तो आपको नोट कर लेना है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई। दूसरा आपको ये भी नोट कर लेना है जिलाधिकारी पद का गठन इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, किसके, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान। दूसरा आपको ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका भी है प्रश्न एग्जाम में। सुरक्षा प्रकोष्ठ अथवा रिंग फेंस की नीति अपनाई किन्होंने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सुरक्षा प्रकोष्ठ अथवा रिंग फेंस की नीति किसने अपनाई, तो आपको नोट कर लेना है वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनाई। नेक्स्ट है अगर प्रश्न पूछ लिया जाए बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था या द्वैध शासन समाप्त किसने किया, तो ये भी आपको नोट कर लेना है वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था अर्थात द्वैध शासन समाप्त किया। ये भी आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था यानी बंगाल का, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के उसमें। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के पहले आधिकारिक गवर्नर जनरल कौन थे। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश भारत के पहले आधिकारिक गवर्नर जनरल कौन थे, वे थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये भी आपको प्रश्न
नोट कर लेना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भारत डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो वे थे रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि पहले जो है गवर्नर की उपाधि थी, बाद में गवर्नर से चेंज हुआ, गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग का मुकदमा क्यों चलाया गया, तो ये ध्यान रखना आपको अन्यायपूर्ण व निरंकुश कार्यों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महान व्यक्तियों में से किसे महात्मा गांधी जी के द्वारा महान प्रहरी कहा गया। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है अरविंद घोष। तो आइए इन चारों ऑप्शन की पूर्ण रूप से व्याख्या जान लेते हैं। हमारा आंसर लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि समय की बचत की जा सके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर हो सके। तो इसमें आपको बता दें रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं, इन्हें ही गांधी जी द्वारा महान प्रहरी कहा गया। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो प्रसिद्ध रचना है वह है गीतांजलि। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए गीतांजलि के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर जी। और साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि जो इनकी रचना है, इन्हीं के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन हैं, तो वे भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला के लेखक कौन है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रगान है, यह है बांग्लादेश का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए एकमात्र साहित्यकार जिनकी रचनाएं दो देश भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान बनी, तो वे कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचनाएं आमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना है और जनगण मन ये जो है भारत का राष्ट्रगान बना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि किसे प्रदान की गई, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर को ही प्रदान की गई थी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जलियांवाला कांड जो बाग नरसंहार हुआ था उसके विरोध में नाइटहुड की जो उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लौटा दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आपको नोट कर लेना है 1921 में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए गांधी जी ने किन्हें महान प्रहरी कहा, जैसे क्वेश्चन में ही स्टार्टिंग में पूछा गया है, तो गांधी जी ने जो है महान प्रहरी किसे कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही कहा है। अगर पूछ लिया जाए रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता, तो वे कौन थे, वे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी आपको ध्यान रखना है, देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, किसके, ब्रह्म समाज के, ये भी आपको नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपको नोट कर लेना है रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, कौन, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब आइए बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वे भी जान लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो है हिंदी को संपूर्ण भारत के भाषा बनाने पर जोर दिया। एक तो ये आपको नोट कर लेना है, संपूर्ण भारत की जो है भाषा के की जगह की लिख लेना, हिंदी को संपूर्ण भारत की भाषा बनाने पर जोर दिया। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए हिंदी को संपूर्ण भारत की भाषा बनाने पर जोर किसने दिया, तो आपको नोट कर लेना है बाल गंगाधर तिलक ने हिंदी को संपूर्ण भारत की भाषा बनाने पर जोर दिया। अगर ये पूछ लिया जाए कि गोवध विरोधी समाज और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही जो है गोवध विरोधी समाज और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए
कि गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन किसने शुरू किया? तो ये भी आपको नोट कर लेना है, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन शुरू किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि केसरी जो मराठी भाषा में लिखा गया और मराठा जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, इन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो ये आपको नोट कर लेना है, बाल गंगाधर तिलक ने। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए म्यांमार या बर्मा जेल में किसे भेजा गया? बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। और अगर कारण पूछ लिया जाए तो आपको नोट कर लेना है, केसरी जो पत्रिका है, केसरी पत्रिका के एक लेख में तिलक पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा था, जिस कारण उन्हें मांडले जो जेल है, मांडले जेल, और मांडले जेल कहाँ है? ये है म्यांमार या बर्मा, वहाँ ने भेजा गया और तभी लोगों द्वारा इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए नेक्स्ट इसमें, आर्यों का आर्कटिक घर व गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो आपको नोट कर लेना है, आर्यों का आर्कटिक घर व गीता रहस्य, ये भी जो है रचना बाल गंगाधर तिलक की है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया, किसने दिया? अगर ये पूछ लिया जाए, या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया बाल गंगाधर तिलक ने। अगर पूछ लिया जाए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा कब और किसने और कहाँ दिया? तो आपको ध्यान रखना है, 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए स्वराज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? तो आपको नोट कर लेना है, स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वो राजनीतिक अर्थ में किया गया। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा? तो आपको नोट कर लेना है, बाल गंगाधर तिलक ने। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये आपको नोट कर लेना है, ये प्रसिद्ध कथन है बाल गंगाधर तिलक का। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए गांधी जी ने तिलक को क्या कहा, या आधुनिक भारत का निर्माता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? तो आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है, आधुनिक भारत का जो निर्माता है गांधी जी ने तिलक को कहा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए जवाहरलाल नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक को क्या उपाधि दी? तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय क्रांति का जनक। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भारतीय क्रांति का जनक जवाहरलाल नेहरू के अनुसार किसे कहा गया है? तो आपको नोट कर लेना है, बाल गंगाधर तिलक को। अब आइए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित। आपको नोट कर लेना है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की और त्रिपुरा अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किसने अध्यक्षता की? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किसने अध्यक्षता की? सुभाष चंद्र बोस ने। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत किसने की? तो आपको नोट कर लेना है, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत सुभाष चंद्र बोस ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किसने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का जो गठन है 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आपको ये भी नोट करना है, बर्लिन जो जर्मनी में है, इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की सेवा की। आज़ाद हिंद रेडियो की सेवा किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो सिंगापुर, रंगून स्थान बोल सकते हैं आप, में पहली बार इन्होंने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सुभाष चंद्र बोस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिए गए नारे कौन कौन से? अगर नारों के विषय में पूछ लिया जाए तो इसमें आपको ध्यान रखना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक नारा ये दिया। दिल्ली चलो दूसरा नारा ये दिया। और जय हिंद तीसरा नारा ये दिया। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा? तो आपको ये भी नोट कर लेना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए
30 दिसंबर 1943 के दिन नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त मुक्त भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में तिरंगा फहराया। इनमें कितने प्रश्न बन चुके हैं इसमें। एक तो ये नेताजी ने या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कब तिरंगा फहराया, तो 30 दिसंबर 1943 को। कहाँ फैलाया? पोर्ट ब्लेयर में। और संयुक्त मुक्त भारत के पहले फहराया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज का नाम किसने दिया? अंडमान जो द्वीप है इसे शहीद का नाम और निकोबार द्वीप को स्वराज का नाम ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि केंद्र सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2018 को रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो आपको ध्यान रखना है 30 दिसंबर 2018 को रोस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया गया, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए नेताजी को या सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी, तो आपको नोट कर लेना है जर्मन के जो तानाशाह है एडोल्फ हिटलर, इन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस जी को सबसे पहली बार नेताजी कहकर बुलाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर उनके राजनीतिक गुरु के विषय में पूछ लिया जाए तो देश बंधु चित्तरंजन दास जो है उनके राजनीतिक गुरु थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है अरविंद घोष जी के विषय में जान लेते हैं। एक तो आपको ये प्रश्न इसमें नोट कर लेना है 1902 में कोलकाता में अनुशीलन समिति नामक ये नमक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया है। कब? 1902 में कोलकाता में अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया। एक तो ये आपको नोट कर लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किसने किया, तो यह है अरविंद घोष जी, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए वंदे मातरम और एक है आपको ये भी नोट कर लेना है न्यू लैंप फॉर ओल्ड, ये रचना, ये दोनों ही जो है अरविंद घोष जी द्वारा लिखित है, ये भी आपको नोट कर लेना। जबकि वंदे मातरम जो है समाचार पत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया, तो क्रांतिकारी दल का गठन जो है अरविंद घोष जी ने किया। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्रांतिकारी दल के सक्रिय सदस्य और अहम सदस्य कौन थे, खुदीराम बोस, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भारत को भारत माता के रूप में वर्णित और प्रतिष्ठित किसने किया, तो आपको ये भी नोट कर लेना है जो अरविंद घोष है उन्होंने राष्ट्रीयता के साथ भारत को भारत माता के रूप में वर्णित और प्रतिष्ठित किया। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए अरविंद घोष जो है ग्रामदल की तिगड़ी के सक्रिय सदस्य थे और उसमें पूछा ग्रामदल की तिगड़ी में कौन कौन से व्यक्ति थे या किस नाम से जाने, तो लाल, बाल और पाल के नाम से जाने जाती थी। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए लाल, बाल और पाल के पूर्ण नाम क्या है, तो आइए ये भी जान लेते हैं। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। और ये भी नोट आपको कर लेना है कि इनकी जो मृत्यु है अरविंद घोष की पौंडीचेरी में हुई। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर जरूर अमल करेंगे।